सोनपुर गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना सुनसान हवेली नुमा घर खड़ा था। वर्षों से यह घर वीरान था, लेकिन उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां एक गुड़िया थी जो जिंदा लगती थी। जो भी उस गुड़िया को अपने घर लाता, उसके साथ भयानक घटनाएं होने लगती। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें, और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। रोहन पुराने और रहस्यमयी चीजों को इकट्ठा करने का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में लकड़ी की बनी एक गुड़िया मिली। गुड़िया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें असली आंखों जैसी लग रही थीं, मानो वे रोहन को घूर रही हों। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, साहब, इस गुड़िया को मत ले जाइए, यह शापित है। जो भी इसे अपने घर लाया, उसने कुछ समय बाद अजीब घटनाओं का सामना किया। लेकिन रोहन ने हंसते हुए गुड़िया खरीद ली और उसे अपने घर ले आया। उसने इसे अपने स्टडी रूम में सजा दिया, जहां पहले से ही कई प्राचीन वस्तुएं रखी थीं। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अपने घर में एक भयावह आत्मा को न्योता दे दिया था। गुड़िया को घर लाने के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में अचानक चीजें इधर उधर गिरने लगती। रोहन को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे गुड़िया के हंसने की हल्की आवाज सुनाई देती। एक रात रोहन की पत्नी सुमन किचन में पानी लेने गई। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसने देखा कि गुड़िया टेबल पर बैठी थी, जबकि रोहन ने उसे अलमारी में रखा था। सुमन चीख पड़ी। रोहन दौड़ कर आया और गुड़िया को देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। वह समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। धीरे धीरे गुड़िया का व्यवहार और भयावह होता गया। सुमन को अक्सर अपने कमरे में परछाइयां दिखाई देती। घर के कोनों से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। रात गहरी होती जा रही थी। रोहन ने गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और चैन की सांस ली। लेकिन जब वह वापस आया तो वह दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। गुड़िया फिर से सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अचानक लाइट चल बुझने लगी। कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी एक परछाई दरवाजे के पीछे से निकली और तेजी से रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन घबरा गया और सुमन को लेकर घर से भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। रोहन ने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही है। गुड़िया अब हवा में झूल रही थी
और उसके हाथ अचानक लंबे और नुकीले हो गए। रोहन और सुमन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। डर से कांपते हुए रोहन ने पुरानी किताबों में गुड़िया के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि यह गुड़िया दरअसल एक शापित आत्मा से जुड़ी थी, जो किसी समय एक छोटी लड़की थी। उस लड़की की मौत इसी घर में हुई थी और उसकी आत्मा ने गुड़िया में वास कर लिया था। सुमन को अचानक अपने कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने निशान दिखे। उन पर किसी भाषा में कुछ लिखा था। रोहन ने ध्यान से पढ़ा। मुझे न्याय चाहिए। अब सब कुछ स्पष्ट था। गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि एक आत्मा का कैद खाना थी। उसे मुक्त करना ही एकमात्र उपाय था। रोहन को याद आया कि उसने एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा था कि भूतिया चीजों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें आग में जलाना होता है। उसने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर उसे जलाने के लिए घर के आंगन में ले गया। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, गुड़िया के चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई और उसने अचानक रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लकड़ी के टुकड़ों से जलती हुई आग में गुड़िया को फेंक दिया। गुड़िया की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, हवाएं तेज हो गईं और घर में रखा सारा सामान अपने आप गिरने लगा। कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया राख बन चुकी थी। क्या यह अंत था? उस घटना के बाद रोहन और सुमन ने वह घर छोड़ दिया और कहीं और बस गए। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी दुकान में फिर से वही गुड़िया दिखाई दी। दुकानदार ने उसे एक नई मुस्कान के साथ सजा कर रखा था। कुछ दिनों बाद एक नई लड़की उस दुकान में आई। उसने गुड़िया को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अंकल, यह कितने की है? दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह बहुत खास गुड़िया है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। लड़की ने गुड़िया को अपने हाथों में उठाया और उसी पल दुकान में हल्की ठंडक फैल गई। उसकी मां ने उसे टोका, बेटा, हमें चलना चाहिए। लड़की ने गुड़िया को कस कर पकड़ा और कहा, मुझे यह बहुत पसंद आई। दुकानदार ने सिर झुकाया और कहा, शुभ कामनाएं। जैसे ही लड़की अपनी मां के साथ दुकान से निकली, गुड़िया की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी हल्की हंसी हवा में गूंज उठी। क्या यह अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत?